हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 14 अप्रैल को दोपहर को 3:30 बजे। टाटा आईपीएल का 28वां मैच खेला जाएगा। ये कोलकाता लखनऊ की बात करूं तो कोलकाता कितना मैच जीती है और लखनऊ कितना मैच जीती है अभी तक टोटल। कोलकाता की बात करूं तो 4 मैच खेली है, जिसमें से 3 जीती है, 1 हारी है। और वहीं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ 5 मैच खेली है, 1 मैच एक्स्ट्रा खेली है कोलकाता से, 5 मैच खेली है, 3 जीती है, 2 हारी है कोलकाता के होम ग्राउंड पे। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू ये है ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता में मैच खेला जा रहा है। बात करूँ पिच रिपोर्ट की, ईडन गार्डन की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे केकेआर और हैदराबाद का एक मैच हुआ था, इसी ग्राउंड पे हुआ था रिसेंट अभी जल्दी। कोलकाता ने 208 रन बनाए थे बैट फर्स्ट करके, और उसके बाद 7 विकेट गिरा था कोलकाता का। हैदराबाद 204 बना पाए, हैदराबाद का भी 7 ही विकेट गिरा था, लेकिन हैदराबाद 4 रन से हार गई थी, नहीं बना पाई, 4 रन नहीं बना पाई। लास्ट तक मैच टक्कर का रहा, लास्ट तक ऐसे लग रहा था हैदराबाद जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल की बात करूँ ना, ईडन गार्डन का ओवरऑल जितना मैच हुआ है, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, T20 है, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, जितने मैच हुए हैं, तो ओवर में बॉल फर्स्ट वाले जीतते हैं। बॉल फर्स्ट वाले इसलिए जीतते हैं क्योंकि कहते हैं यहाँ पे ड्यू फैक्टर है, समुद्र का किनारा है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, बॉलिंग करने में दिक्कत होती है बॉल सेकंड में। यही होता है कि बॉल फर्स्ट में सही अच्छा खासा 15-16 ओवर तक निकल जाता है, जब तक मॉइस्चर आने लगता है। लेकिन अभी रिसेंट की बात करूँ तो यहाँ पे कोलकाता ने बैट फर्स्ट करके जीता था, लेकिन हैदराबाद गलती कर गया, नहीं तो हैदराबाद ईजी जीत जाता। कोई इतना नहीं, 4 रन से बहुत बड़ी बात नहीं, और विकेट भी नहीं गिरा था, 7 रन नहीं भी, 7 ही विकेट गिरा था, मार ही नहीं पा रहे थे। उस टीम के जो टॉप की पिक थे केकेआर की तरफ से, पी सोल्ट 54 रन की पारी खेले थे। रमनदीप सिंह की बात करूँ तो 35 रन की पारी खेले थे। रिंकू सिंह 23 रन की पारी खेले थे। एंड्रू रसल 62 रन 2 विकेट। हर्षित राणा 3 विकेट ले गए थे। सुनील नारायण को 1 विकेट मिला था। वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला था। ये रिकॉर्ड है केकेआर का, जो जब हैदराबाद के साथ हुआ था, जिसमें से ये टॉप की पिक थे। अब लेकिन अभी रिसेंट की बात करूं तो सुनील नारायण का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। अब इस मैच में याद रखना एक चीज़ का, ये बताना बहुत ज़रूरी है आपको, जब हैदराबाद और केकेआर का मैच हुआ था, सुनील नारायण आउट नहीं हुए थे, रन आउट हुए थे। जब रन आउट हुआ जो प्लेयर, तो उसको नहीं बोला जाता, तो गलती से दौड़ा दिए थे सोल्ट, उसके बाद दौड़ गए, वो आउट हो गए। तो सुनील नारायण का इस समय रिदम तगड़ा है, अच्छा खासा विकेटें ले जा रहे हैं और रन मार रहे हैं। इस आईपीएल 2024 का आईपीएल इनके साथ खड़ा है, सुनील नारायण के साथ। तो एक मैच में तो एक कैप्टन रहेंगे, अगर छोड़ देना तो पता लगा यही मार के चले गए, विकेटें ले गए, तो एक टीम है तो इनको लेके चलना पड़ेगा, चाहे 0 पर आउट हो जाए, चाहे 500 मारे, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक में आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑलराउंडर जो ओपनिंग कर रहा है वो 4 ओवर भी कर रहा है, तो भाई उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। अब इस ग्राउंड के एक और हैं की प्लेयर जो मेगा ग्रैंड लीग में काम करेंगे, वरुण चक्रवर्ती। और एक और हैं आयुष शर्मा को अगर खिलाया जाएगा वो भी, क्योंकि इनके नाम इसी ईडन गार्डन में 3-3 विकेट का रिकॉर्ड है, वरुण चक्रवर्ती का और आयुष शर्मा का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन पर थोड़ा नज़र रखना। अब हेड टू हेड की बात करूँ कि हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है, आपस में जो दोनों टीमें आपस में खेली हैं, किसका रिकॉर्ड बेहतरीन है और कौन जीता है। हेड टू हेड की बात करूं तो 20 मई 2023 को ईडन गार्डन में ही मैच हुआ था, इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था लखनऊ और कोलकाता का। लखनऊ बैट फर्स्ट किया था, देखो 2 मैच का रिकॉर्ड है, बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं, लेकिन ओवरऑल में बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। लखनऊ बैट फर्स्ट किया था, लखनऊ ने 176 रन बनाया था, 8 विकेट लखनऊ को गिरा था। कोलकाता 175 ही बना पाई और कोलकाता का 7 विकेट गिरा था। लेकिन मतलब सेकंड वाले पहुंच जाते हैं लेकिन हार जाते हैं। लखनऊ 1 रन से जीता था और यहाँ पे कोलकाता हार गई थी। हेड टू हेड 2023 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड है। यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले पहुंच जाते हैं सेकंड में, लेकिन हार जाते हैं जो बैट फर्स्ट करता है, उसकी ज़्यादा थोड़ा सा परसेंटेज। 2 मैच का रिकॉर्ड है, ओवरऑल में मैंने बॉल फर्स्ट ही बोला हूँ, लेकिन जो बॉल फर्स्ट वाले भी पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं पहुंच नहीं रहे हैं। और 7 ही विकेट गिरा था, और 2024 में भी 7 ही विकेट गिरा है। आंकड़े आपके सामने मिलता जुलता आ रहे हैं। लेकिन अभी करंट की बात करूँ तो बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं, तो इस हिसाब से चलना है। लेकिन बॉल फर्स्ट वाले, बॉल जो लास्ट सेकंड में बैटिंग करने आएगा, तो उसको लेके चलना जरूर आप। अब उस टीम के टॉप की पिक कौन थे लखनऊ की तरफ से?
निकोलस पूरन 58 रन की पारी खेले थे। आयुष बड़ानी 25 रन की पारी खेले थे। डिकॉक 28 रन। रवि बिश्नोई की बात करूँ 2 विकेट। यश ठाकुर 2 विकेट। और ये टॉप की पिक है। जब टीम मुसीबत में आती है तो आयुष बड़ानी बचाते हैं, इस टीम को यही बचाते हैं। और उसके बाद अब ये टॉप की फॉर्म चल रही है निकोलस पूरन की, डिकॉक की चल रही है, और उसके बाद रवि बिश्नोई चल रहे हैं, यश ठाकुर। ये भैया टॉप की पिक है। इसमें अगर आपको चाहना तो आयुष बड़ौनी हटा के निकोलस पूरन पहला, डिकॉक दूसरा, तीसरा रवि बिश्नोई, चौथा, यश ठाकुर, 4 प्लेयर आपको रखने ही पड़ेंगे, चाहे वो हेड टू हेड खेलना, चाहे मेगा ग्रैंड लीग, जो भी। ये 4 प्लेयर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। अब इन चारों में से, 5 में से एक प्लेयर कोई मिस आउट होगा, और 3 प्लेयर 4 प्लेयर आपको काम करेंगे। ये 100% बता रहा हूँ। अब वही चीज़ है कोलकाता की टीम की तरफ से जो उस समय खेले थे, रिंकू सिंह थोड़ा सा आगे आते थे। अब सुनील नारायण को थोड़ा सा रेफरेंस दिया जा रहा है। पहले सुनील नारायण बहुत पीछे आते थे, तो रिंकू सिंह 67 रन की पारी खेले थे। वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते थे, उसमें फर्स्ट डाउन आते थे। 24 रन की पारी खेले थे। जसवंत रॉय है नहीं, ये भी टीम में 45 रन बनाए थे, ओपनिंग करते थे। उसके वैभव अरोड़ा की बात करूँ तो 2 विकेट ले गए थे। सुनील नारायण 2 विकेट ले गए थे। सरदुल ठाकुर है ही नहीं, चले गए हैं दूसरी टीम में। ये रिकॉर्ड है। अब इसमें टॉप की पिक बात करूँ, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, ये आपके 4 मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, सुनील नारायण को आपको एक टीम में कैप्टन रखना ही पड़ेगा, चाहे ये 0 पॉट हो जाए, चाहे 200 मारे, चाहे 500 मारे, चाहे 50 मारे, क्योंकि 4 ओवर कर रहे हैं, ऊपर से ओपनिंग करने आ रहे हैं। गौतम गंभीर जिस टीम में रहते हैं भाई, ऐसे हीटर जरूर ओपनिंग कराते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सुनील नारायण का रिकॉर्ड बेहतरीन है, वैभव अरोड़ा का भी रिकॉर्ड बेहतरीन है, और रिंकू सिंह का भी है, वेंकटेश अय्यर का है। ये 4 प्लेयर में से एक आध प्लेयर कोई गड़बड़ाएगा तो गड़बड़ाएगा। कौन गड़बड़ाएगा? तो वेंकटेश अय्यर गड़बड़ाएंगे। इसके अलावा वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, ये 3 प्लेयर लेके चलना। इन 3 प्लेयर को आप किसी भी, चाहे मेगा ग्रैंड लीग बनाना, चाहे कोई भी लीग बनाना, सब में रखना। ये 3 प्लेयर करेंगे। हेड टू हेड के रिकॉर्ड में जो बेहतरीन जो जिनका होता है वो होते ही हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ। अब बात करूं कोलकाता का जो टीम का स्कोर है, मोटा मोटी सब बता दिया। सोल्ट की बात करूं, सोल्ट का रिकॉर्ड ठीक है, 2 मैच का है, उसके बाद 2 मैच का उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सुनील नारायण गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। देखो कैसे विकेट ले जा रहे हैं, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लेकिन रन कैसे मार रहे हैं, 27 रन, 85 रन, 47 रन, ये है इनका रन। बल्ले से क्या रन निकल के आ रहा है। उसके बाद क्या करूँ, उसके बाद बात करूँ, अग्निहोत्री 2 मैच में जुड़े हैं। एक में 54 रन बनाए थे, दूसरे में 24 रन की पारी खेले। गजब की फॉर्म है, ज़बरदस्त। एंड्रू रसल की बात करूँ, एंड्रू रसल जब मौका मिलता है टीम को जिताने के लिए, 64 रन 2 विकेट 2 विकेट, 41 रन 1 विकेट 1 विकेट। एंड्रू रसल रन भी तगड़ा मारते हैं और 2 विकेटें भी ले जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ये भी कैप्टन के दावेदार रहेंगे। श्रेयस अय्यर अपने आप को बहुत पीछे लेके आ रहे हैं, तो इसलिए रन नहीं बना पा रहे हैं। 39 रन 34 रन, उसके बाद 18-0। रिंकू सिंह का रिकॉर्ड देखो, बहुत पीछे इनको भी ढकेल दिया गया, इनके भी बल्ले से रन नहीं मिले। वही है 26 रन 23 रन 5-9 ऐसे है। विकेटें अय्यर भी बहुत पीछे आ रहे हैं, तो इनके भी बल्ले से रन नहीं मिलेगा देखने को आपको। एक ही मैच में 50, उसके अलावा कुछ नहीं है, 10 भी नहीं है। फिर एक मैच में 50 है, उसके बाद फिर दहाई भी नहीं पहुँचे, 7 रन 5 रन 8 रन। उसके बाद रामदीप सिंह की बात करूँ तो रामदीप सिंह 35 रन 1 मैच में बांधे थे, उसके बाद 2 मैच में कुछ खास नहीं। मिचेल स्टार्क की बात करूँ, मिचेल स्टार्क का कुछ नहीं, 1 मैच का हीरो है, 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद इनको बहुत मार पड़ी है, विकेट नहीं मिला इनको। वरुण चक्रवर्ती की बात करूँ, वरुण चक्रवर्ती के रिकॉर्ड 1-0-3, 1 मैच में 3 विकेट ले गए थे, लेकिन इस ग्राउंड के हीरो हैं, थोड़ा याद रखना। सुयश शर्मा की बात करूँ, इस ग्राउंड के भी हीरो हैं, याद रखना, 3 विकेट ले गए थे, गेम चेंजर्स थे। 2023 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर खेलेंगे तो भाई फोकस रखना, बॉल सेकंड हो चाहे बॉल फर्स्ट हो। हर्षित राणा की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, उनके खिलाफ भी बेहतरीन है, 3 विकेट 2 विकेट। वैभव अरोड़ा की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड देखो गजब है, 3 विकेट 2 विकेट, इनके खिलाफ भी बेहतरीन है, तो बेहतरीन रहेगा। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, दो प्लेयर ये आपके हो जाएंगे मेगा ग्रैंड लीग की पिक में। उसके बाद रिंकू सिंह हो जाएंगे, एंड्रू रसल हो जाएंगे, सुनील नारायण और सोल्ट, यही 4 प्लेयर इधर से, 2 प्लेयर इधर, 6 प्लेयर लेके चलना है बस। ये कोलकाता की तरफ से, चाहे हेड टू हेड हो चाहे मेगा ग्रैंड लीग, ये 6 लेके आपको चलना है। अब बात करूँ लखनऊ की। लखनऊ में के राहुल की बात करूँ तो के राहुल का रिकॉर्ड देखो, पहले मैच में 58 रन बनाए, उसके अलावा कुछ 2 मैच में बहुत कुछ 15 रन 20 रन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, तो उसके बाद 33 रन 39 रन। डिकॉक की बात करूँ, डिकॉक की पहले मैच में 4, दूसरे में 54, फिर 81, फिर 6, फिर 19। 2 मैच में अच्छा खासा मारे थे, 3 मैच में थोड़ा गड़बड़ा गए हैं।
देवदत्त पाटिल को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं। इस बंदे को कितनी बार मौका मिला, कुछ नहीं, मतलब दहाई तक नहीं पहुंचा अभी। 0 9 6 7 3 दहाई नहीं पहुंच रहा है बंदा। इसको बैठा देना चाहिए, किसी और को चॉइस करना चाहिए। आयुष बढ़ाने की बात करूँ, एक मैच के हीरो मैं बोल रहा हूँ, जब इनकी नैया डूबती है तो आयुष बढ़ानी बचाते हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि ये देखो 55 रन की पारी खेल के आए थे, उसके बाद 20 रन 0-8-8। जब इनको उतना मौका मिलता ही नहीं है तो इसलिए कम रन बनाए। जब विकेटें गिरती हैं तो अपने आप को रोक कर रखते हैं, तो अच्छा खासा रन बनाते हैं आयुष बढ़ाने। मार्कस स्टोनिस की बात करूँ, मार्कस स्टोनिस का रिकॉर्ड देखो, 58 रन, 1 विकेट, 24, 19 और 3। इसीलिए कह रहा हूँ आयुष बढ़ानी जैसे प्लेयर जो होते हैं मेगा ग्रैंड लीग की पिक होते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, तो ये आके टीम को जब बचाते हैं तो ये हीरो निकलते हैं। निकोलस पूरन की बात करूँ तो गजब की फॉर्म है। यही मैच में इनका 0 है, खाता नहीं खुला इनका। और उसके बाद 64, 42, 40, 32 इसी मैच में 0 आउट हुए थे, नहीं तो ज़बरदस्त फॉर्म है इनकी। कुणाल पांड्या का रिकॉर्ड बेहतरीन है, 2 रन 3 विकेट, 3 रन 0, 43 और 0-0। मतलब एक मैच में इन्होंने अच्छा खासा रन बनाया था, एक मैच में 3 विकेटें ले गए थे। रवि बिश्नोई की बात करूँ तो 1-1 विकेट मिला, लास्ट मैच में 2 विकेट मिला था। मोइस खान की बात करूँ तो 2 विकेट, 1 विकेट, 2 रन। नबीनुल हक की बात करूँ, कुछ खास नहीं, 1-1 विकेट मिल रहा है, एक बार इनको मिला था वही, उसके अलावा कुछ नहीं है। यश ठाकुर की बात करूँ तो बेहतरीन पारी है, 1 विकेट, 5 विकेट, 1 रन। क्योंकि ये इनकी बॉलिंग करते हैं, इनकी इकोनॉमिक बहुत कम होती है, अच्छा खासा आपको पॉइंट देते हैं। फिर ये मयंक यादव है ही नहीं अभी, चोटिल हैं, उसके बाद 3-3-0, उसके बाद रेस्ट पे हैं। ये है लखनऊ का स्कोर। लखनऊ के स्कोर में सबसे टॉप की पिक करूँ जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, एक डिकॉक को मैं बोलूँगा, और उसके बाद मार्कस स्टोनिस को, पूरन को, ये 3 प्लेयर हो जाएंगे। और उसके बाद रवि बिश्नोई के बाद यश ठाकुर के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा करना होगा कुणाल पांड्या या केएल राहुल, इसमें से आपको चॉइस करना है। लेकिन ये 5 प्लेयर जो मैंने बोला हूँ ये मेगा ग्रैंड लीग के हेड टू हेड की पिक रहेंगे। अब इसमें से कुणाल पांड्या और केएल राहुल में से आपको दोनों में से किसी को रखना है तो आप रख सकते हो, चाहे कुणाल पांड्या रख लेना, चाहे केएल राहुल रख लेना। ये आपकी पिक रहेगी। अगर आपको लगेगा यश ठाकुर को विकेटें नहीं देंगे और मोइस खान को देंगे या नबीनुल हक देंगे, तो आप एक टीम में ऐसे अपडेट कर लेना। लेकिन मेरी तरफ से रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोनिस। अब बात करूं केकेआर और लखनऊ की जो टीम है, लखनऊ की तरफ से रहेंगे डिकॉक, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, यश ठाकुर, उसके बाद रवि बिश्नोई। ये 6 प्लेयर रहेंगे लखनऊ की तरफ से। केकेआर की तरफ से रहेंगे पी सोल्ट, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, एंड्रू रसल, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती। ये 5 प्लेयर रहेंगे केकेआर की तरफ से। अब इसमें मैंने कैप्टन दिया हूँ इन दोनों को, कैप्टन वाइस कैप्टन, सुनील नारायण को, एंड्रू रसल को। क्यों दिया हूँ, अगर ये मान के चलो 35 रन मार के जा रहे हैं दोनों, और उसके बाद 2-2 विकेटें लेके जा रहे हैं, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट दावेदार रहेंगे। और उसके बाद ये थोड़ा रन मार देंगे, फिर उसके बाद रिंकू सिंह आगे हिटिंग करके चले जाएंगे और अपनी टीम की तरफ से ये विकेटें ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, अपनी टीम की तरफ से ये दोनों रन मारेंगे और ये मारेंगे। तो क्योंकि अभी जितने रिसेंट मैच हुए हैं इनके डिकॉक के बल्ले से और पूरन के बल्ले से अच्छा खासा स्कोर निकल रहा है, तो एक मैच में नहीं चला तो निराशा नहीं होना चाहिए, हो सकता है अगले मैच के यही हीरो बने। तो इन दोनों को लेने का मतलब ये है कि बॉलिंग प्लस बैटिंग है, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस, इनका तो नहीं है, इनका भी नहीं है, अब इनका भी नहीं है उतना। इन 3 प्लेयर छोड़ के, इन 3 बॉलर को छोड़ के इधर से पूरे बैट्समैन हैं, ये सारे हैं, क्योंकि ये भी बैटिंग करते हैं और उसके बाद ये भी बैटिंग करते हैं और ये भी सारे बैटिंग करते हैं। 8 प्लेयर जो हैं आपके बैट्समैन हैं, यहाँ से लेके 8 प्लेयर बैट्समैन हैं, उसके बाद ये हैं 8 2 10 11 प्लेयर हैं, 3 आपके बॉलर हो जाएंगे, 8 बैट्समैन हो जाएंगे। अब कैप्टन वाइस कैप्टन आप इसमें चाहना है आपको एक मार्कस स्टोनिस कर सकते हो कैप्टन, और वाइस कैप्टन पूरन जा सकते हो। एक में अगर आपको आजमाना है बहुत ज़्यादा, पी सोल्ट और वाइस कैप्टन पूरन, ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को चल जाए, क्योंकि ये दोनों हिटर हैं और छक्के चौके मारने में दोनों माहिर हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों हिटरों को भी बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, नहीं तो इन दोनों हिटरों को बनाया हूँ। और एक टीम में आप मार्कस स्टोनिस और वाइस कैप्टन आप पूरन पे जा सकते हो, ऐसे भी ये मैं कह रहा हूँ। और इस ग्राउंड के हीरो हैं, कभी वरुण चक्रवर्ती पता लगा 3 विकेट ले गए, ये कैप्टन निकल गए, वाइस कैप्टन निकल गए, मार्कस स्टोनिस या एंड्रू रसल या सोल्ट या पूरन, तो इसमें से होगा। लेकिन जो मैंने आपको बोला हूँ ये चीज़ ना, एक
एक मेगा ग्रैंड लीग की पिक देखो, ये दोनों बनेंगे। एक तो ये तो सब में रहेंगे, ये तो सब में रहेंगे, कोई भी जिसको नहीं पता होगा वो भी ऐसे लगा देगा। लेकिन एक में ये मार्कस स्टोनिस पूरन रहेंगे। अब एक में अगर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा तो ये वरुण चक्रवर्ती और मार्कस स्टोनिस कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अब एक टीम में आपको क्या करना है, कुणाल पांड्या नहीं चलेंगे, यहाँ पे मिचेल स्टार्क रख लेना वरुण चक्रवर्ती के साथ, मिचेल स्टार्क लेके चलना, बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।